नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद डी के क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान में कुछ प्रमुख यौगिकों के अणुभार ज्ञात करना सीखेंगे। तो यौगिकों का अणुभार ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, जो सूत्र है यौगिक का अणुभार बराबर तत्वों की संख्या इनटू तत्व का परमाणु भार। अब हम यहाँ पे कुछ यौगिकों के अणुभार ज्ञात करेंगे। जैसे कि पहला यौगिक हम H2O लेते हैं। अब H2O का हम अणुभार ज्ञात करेंगे। यहाँ H कितनी है उपस्थित है, 2। तो यहाँ H 2 है, तो 2 की जगह 2 रख लिया। और H का परमाणु भार कितना होता है, 1। अब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है आपका, 1। और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो अब इसको कैलकुलेट करना है। 2 का इंटू 1 में करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, 16 2 18। इस तरह से जल का अणुभार आ गया आपका 18। अब अगला यौगिक देखते हैं। जैसे अगला है आपका NH3 अमोनिया। इसका हमें अणुभार ज्ञात करना है। यहाँ N कितनी है आपकी, 1। और N का परमाणु भार कितना होता है, 14। तो 1 गुणा 14 प्लस हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 3। 3 गुणा 1। अब इनको सॉल्व करेंगे। 14 एकम 14 प्लस 3 एकम 3, 14 3 17। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। अगला है यौगिक लेते हैं हम HNO3। अब हमें इसका अणुभार ज्ञात करना है। यहाँ H कितनी है आपकी, 1 गुणा 1 प्लस नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है, 1। और एक नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3, तो प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, प्लस 14 का इंटू 1 में करेंगे तो 14, प्लस 16 का इंटू 3 में करेंगे तो 16 3 48। अब इनको ऐड करेंगे तो इनका अणुभार आएगा 63। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला यौगिक लेते हैं हम H2SO4। अब इसका हमें अणुभार ज्ञात करना है। अब यहाँ H कितनी है आपकी, 2। तो 2 गुणा H का परमाणु भार होता है 1। और आगे बढ़ते हैं। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर का परमाणु भार होता है 32। फिर अगला तत्व दे रखा है ऑक्सीजन, जिसका यहाँ संख्या कितनी है आपकी, 4। और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 2 का इंटू 1 में करेंगे 2, और 32 का इंटू 1 में करेंगे तो 32, प्लस 16 का इंटू 4 में करेंगे 16 चौक 64। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 98। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम K2SO4 का अणुभार ज्ञात करते हैं। यहाँ K कितनी है आपकी, 2। और एक K का परमाणु भार होता है 39। आगे बढ़ते हैं। सल्फर हमारे यहाँ पे 1 सल्फर का परमाणु भार होता है 32, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 4। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे। 39 का इंटू 2 में करेंगे तो 39 दूनी 78। और 32 का इंटू 1 में करेंगे 32 एकम 32। 16 का इंटू 4 में करेंगे 16 चौक 64। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 174। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कुछ प्रमुख यौगिकों के अणुभार ज्ञात कर लिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।